हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और अगर सीयूईटी का एग्जाम आपने दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सीयूईटी से डायरेक्टली अगर आईआईटी में आप पहुंच जाओगे तो आपका एक इस तरीके से ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। तो यार आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप सीयूईटी देकर डायरेक्टली आप आईआईटी धारवाड़ में पहुंच सकते हो एंड यू विल हैव द एक्सेस ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपस। आप आईआईटी एंड आईआईटी के एक्सपोजर्स, आईआईटी का एनवायरनमेंट, मतलब आपको सब कुछ वो मिल रहा होगा। तो चलो इस वीडियो में बात करते हैं, और जो भी लोग नए हो वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके की तमाम वीडियो आपको उड़ान विद्यापीठ पे मिलेंगे एंड कंटिन्यूअसली आती भी रहेंगी, तो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना। तो सीयूईटी के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही अगर जो जेई एस्पायरेंट्स आए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चाहते हो इस तरीके की वीडियो तो एक बार कॉमेंट करके बताओ। बहुत सारे आईआईटीज हैं, बहुत सारे एनआईटीज हैं जो अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं इवन विदाउट जेई एडवांस, जेई मेंस, तो उनमें आपको एडमिशन कैसे लेना है वो वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। बट आपका मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं सारा कुछ डिस्कस करता हूं कि आईआईटी धारवाड़ में कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है। और अभी लो रैंक यानी लो आपका सीयूटी स्कोर आया है ना, तब भी आपको हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो आईआईटी धारवाड़ में भाई जो आपको यहाँ पे कोर्स देखने के लिए मिलता है, बीएस इन बायोलॉजी एंड बीएस इन केमिस्ट्री। अब बात करते हैं इसके आगे, सब कुछ बात करेंगे, इसके स्कोप क्या है, आगे क्या क्या ये कोर्सेज हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या टाइमलाइन है, आगे चल के आप कितना स्कोप रहेगा इस कोर्स में, सब कुछ बात करेंगे। तो पूरा एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो बीएस जो बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, ठीक है, देखो सीयूईटी यूजी के उस पे मिलेगा, तुम्हारे स्कोर पे मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट कोड 304 बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोकेमिकल एंड बायोकेमिस्ट्री, एंड सब्जेक्ट कोड 306 केमिस्ट्री विल बी कंसीडर्ड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 304 306 यहां पे कंसीडर किया जाएगा। एंड अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 60% जो है मार्क्स होना चाहिए वो जनरली डब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 55% मार्क्स होने चाहिए तुम्हारे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, ईदर इन द करंट ईयर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर एंड एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब एक साल पीछे भी अगर आपके ये आए हैं तब भी चलेगा, और इस साल आए हैं तब भी चलेगा, मतलब 2026 एंड 2025 एज वेल, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी पीसीएमबी एट 11-12, ठीक है, लेवल ऑफ बीएस इन बायोलॉजी, ठीक है। यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स आपके होने जरूरी हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बीएस बायोलॉजी करने के लिए है ना, देखो दो हैं, एक तो तुम्हारा बीएस बायोलॉजी का कोर्स है, दूसरा पीसीएमबी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पीसीएम एट 11th एंड 12th। मतलब देखो पीसीएमबी किसके लिए है, पीसीएमबी बायोलॉजी के लिए है, ठीक है, और पीसीएम और पीसीएमबी, ठीक है, ये तुम्हारे किसके लिए है, ये तुम्हारे केमिस्ट्री के लिए बीएस में, ठीक है। तो बीएस इन बायोलॉजी करने के लिए पीसीएमबी चाहिए, बीएस इन केमिस्ट्री करने के लिए पीसीएमबी या पीसीएम भी चलेगा आपका, ठीक है। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी दैट यू कैन, आप अगर इस एलिजिबिलिटी में आप लाई करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। एंड टॉकिंग अबाउट द टाइमलाइन एंड शेड्यूल, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका ओपन है, 12 तारीख तक आपको यहाँ पे चांस है कि आप अप्लाई कर सकते हो। 23/6 से स्टार्ट हो गया था। ऑफर एक्सेप्टेंस विंडो फॉर सिलेक्शन कैंडिडेट वो होगी 16 से लेकर के 21 तक, यानी कि 4-5 दिन का आपका मौका मिलेगा यहाँ पे। ऑफर एक्सेप्टेंस विंडो फॉर वेटलिस्ट कैंडिडेट, कुछ वेटलिस्ट में कैंडिडेट होंगे तो उनका 23 से लेकर के 27 तक होगा, तो ठीक है। एंड अराइवल ऑफ द कैंपस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना है वो आपका 27 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक, यानी आपको 27 कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। जनरल ओरिएंटेशन की बात करें तो 29 को हो जाएगा, 29 से लेकर के 2 तक चलेगा, ठीक है, और बाकी अपना क्लासेस वगैरह फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगी। तो यार इनका शेड्यूल बार बार डिले नहीं होता, ठीक है, बार बार चेंज नहीं होता, तो जो शेड्यूल यहाँ पे दिया गया, जो टाइमलाइन दी गई, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉलो होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया बीएस इन केमिस्ट्री या बीएस इन बायोलॉजी कैसे कोर्सेज हैं और क्या मुझे इनरोल करना चाहिए कि नहीं। देखो सीयूईटी से केमिस्ट्री तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, आप अलग अलग कोर्सेज में जाते हो, आप डीयू देखते हो, आप बीएचयू देखते हो, आप अलग अदर यूनिवर्सिटीज देखते हो, आप अपने लोकल यूनिवर्सिटीज देखते हो, इट विल बी फार बेटर देन दैट कोर्सेज, मेरा ये कहना है। जो आप लोकल यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो, जो आप केमिस्ट्री के आप बीएससी कर रहे हो, उससे बहुत बेटर रहेगा, बिकॉज यू विल हैव द आईआईटी डिग्री एट द एंड ऑफ योर कोर्स, ठीक है, एंड दिस विल
रेप्लीकेट योर लाइक आपका जो सीवी बनेगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, यू विल हैव द सिलेक्शन क्राइटेरिया वो भी रहेगा। बाकी और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आएंगे इसके, देखो फीस की बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं ऑप्शंस में बात करता हूं कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे फीस ब्रेकडाउन है पूरा, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपको इतना लगना है, जनरल वालों को भाई 1,58,000 के आसपास और SC ST वालों को 58,000 ही लगता है, ठीक है। फिर आप सेकंड सेमेस्टर में 1,39,000 आप देख सकते हो और 39,000 मात्र SC ST वालों को लगता है। ऐसे ही आप कंटिन्यू देख सकते हो यहाँ पे बाकी बाकी सेमेस्टर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेना, ऑल SC ST दिव्यांग यानी PWD स्टूडेंट हैं जो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी, मतलब उनको ट्यूशन फीस नहीं पे करना पड़ेगा, उनका माफ हो जाएगा। ट्यूशन फी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये इंटरनेशनल के लिए 3 लाख है तो उसको हटा दो। द सीट एक्सेप्टेंस फीस पेड टू जोसा एट द टाइम ऑफ एडमिशन विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फर्स्ट सेमेस्टर फीस, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, यहां पे आपने जो अगर जोसा में जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करी है, ठीक है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको यहां पे आपका पैसा एडजस्ट हो जाएगा जब आप फाइनल फी पेमेंट करोगे, ठीक है। ओके, तो ये चीज है। अब आते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं यार इसकी डिटेल्स और भी हैं, ठीक है, और मैं अप्लाई करने का लिंक भी तुम्हें दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट चीज पे कि भाई क्या क्या स्कोप है अगर फ्यूचर इन BSc इन, जैसे बायोलॉजी की बात करें तो देखो तुम्हारे पास यार, देखो वैसे तो मैं बायोलॉजी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, बट स्टिल तुम क्या क्या कर सकते हो वो मैं तुम्हारे लिए जरूर बता सकता हूं एज अ करियर काउंसलर, ठीक है, इतना तो मुझे पता है। तो हेल्थ केयर में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल्स में जा सकते हो, बायोटेक में जा सकते हो, एनवायरमेंट में जा सकते हो, एग्रीकल्चर में जा सकते हो, फूड इंडस्ट्री जो कि बहुत अच्छी ग्रूम कर रही है, बूम कर रही है, उसमें जा सकते हो, एजुकेशन में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो। ये तुम्हारे पास मेजर ऑप्शंस रहते हैं अगर आपने यहाँ पे BS इन बायोलॉजी किया हुआ है तो, ठीक है। हायर स्टडीज के लिए ऑब्वियसली हर बच्चा जानता ही है कि MSc करोगे, PhD करोगे, बाकी सब आपका जो भी स्पेशलाइजेशन होगा उसमें जाओगे तो आपको यहाँ पे हायर स्टडीज का भी मौका मिलेगा, हायर ग्रोथ मिलेगी, हायर पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो मैं अगर स्टार्टिंग लेवल पे सैलरी पे बात करूं, अगर बहुत बहुत एकदम मिनिमम लेवल पे बात करता हूं तो आप मान लो स्टार्टिंग में आपको 5 LPA तक का यहाँ पे जॉब मिलने की संभावना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना एक कोर्स मास्टर करोगे आपको 5 to 10 LPA के बीच में, उसके बाद जैसे ही आप PhD करते हो वो 20 LPA प्लस हो जाता है। फिर आप अगर डेटा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड डेटा इन बायोलॉजी कर लोगे तो आपका 25 LPA प्लस हो जाएगा। और फार्मास्यूटिकल्स एंड R&D में ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली 20 से 30-50 लाख तक की यहाँ पे सैलरी हो जाती है, जो भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट होते हैं, जो भी R&D वगैरह करते हैं, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो ये है एक मैंने एक ओवरव्यू दिया है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल हैव टू रिसर्च एट योर ओन, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें तो नहीं बता सकता। ऐसे ही आप केमिस्ट्री की अगर बात कर लो तो केमिस्ट्री में भी देखो, अगर यहाँ पे केमिस्ट्री इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में QC एनालिस्ट, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, प्रोसेस केमिस्ट, फार्मास्यूटिकल में बहुत सारे हैं, फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑयल्स में होते हैं, फूड एंड बेवरेजेस में होते हैं, कॉस्मेटिक्स में होते हैं, इन्वायरमेंट साइंस में, टेस्टिंग में, एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। तो देखो टिपिकली यहाँ भी वही होती है, इनिशियल आप 5 LPA तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है वो अगर आप इन रोल्स पे जा रहे हो तो 5 LPA तक की रहती है। देन आप आगे अगर बढ़ते हो, MSc वगैरह करते हो तो 10 LPA तक आराम से पहुंच जाओगे। फिर आप PhD करते हो तो 20 LPA तक पहुंच जाओगे। तो मतलब ये आपका सैलरी ब्रेकआउट रहता है अगर आप इन फ्यूचर आगे इसको परस्यू कर रहे हो और मास्टर्स कर रहे हो तो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं हायर ग्रोथ के लिए। आप जैसे बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं उनके R&D अगर कर रहे हो तो उनमें बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं। फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग डेवलपमेंट में अगर ड्रग फॉर्मुलेशन API R&D में हो तो बहुत अच्छी स्कोप है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हो तब भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है। मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में हो तब तो भाई नैनो टेक्नोलॉजी इज लाइक हैपनिंग, मतलब राइट नाउ ये आपका आ चुका है नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट इज वर्किंग सिंस आपका 2020, ठीक है। तो इसमें अगर काम करोगे, इसमें देखो ये सब थोड़े रिसर्च ओरिएंटेड हैं, ये सब थोड़े से आपके जो मास्टर्स लेवल के कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको जाने पे तब मिलता है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री में काम करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड पॉलीमर केमिस्ट्री दिस इज ऑल्सो बहुत रेयर है और बहुत जरूरी भी है। इसमें बहुत कम लोग जाते हैं, बट जैसे प्लास्टिक्स हो गया, रबर हो गया, पेंट हो गया, कोटिंग हो गया, इन सब में जो एंथुसियास्ट बंदे होते हैं जो वहां पे एक्चुअली में जाना चाहते हैं वो जाते हैं एंड दे विल हैव द गुड पैकेजेस, ठीक है। एनर्जी एंड बैटरी टेक्नोलॉजी यार कमाल की है, ये भी फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है। बाकी गवर्नमेंट जॉब्स, टीचिंग, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मतलब रहती रहती हैं, क्योंकि केमिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरेन में अलग अलग कंट्रीज में
इंडिया बेटर करता है उनसे, तो उनके लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रहती है इंडिया वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं, तो वहां पे जा करके भी जॉब वगैरह, बाकी एंटरप्रेन्योरशिप तो अपना ही है यार, जब अगर आप चाहोगे तो कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस रहते हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो पाथ क्या रहता है, आप बीएससी करोगे फिर एमएससी करोगे, ठीक है, ये आपका एनफ आपको स्पेस दे देगा, एनफ आपको मनी दे देगा, या फिर मैं कहूँ कि एनफ प्लेसमेंट या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे देगा। बट इफ यू आर थ्राइविंग for the good packages, for the good money, then you have to do something research work, or you have to try for the companies like pharmaceuticals companies, you have to do an analyst role, you have to do something research work, R&D work, cosmetic में आप जा सकते हो, ठीक है। there is a lot of things related to the like chemistry, जो भी जैसे दवाइयाँ बनती हैं, ड्रग्स बनते हैं, जो भी चीजें बनती हैं, तो इनमें बहुत बड़ा इंडिया का फार्मास्यूटिकल में इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, ठीक है। बट इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल लेवल कि आप कितना जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं, आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और आईआईटी धारवाड़ की डिग्री मिलेगी। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपको एट द एंड ऑफ द डिग्री आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, आपका कुछ पोटेंशियल होगा, देन यू विल हैव द गुड अपॉर्चुनिटी इन द फार्मास्यूटिकल एज वेल एज जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं तुम्हारे उसमें, ठीक है। तो ये चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। और जेई वालों के लिए अगर इंपॉर्टेंट, देखो जेई सीयूईटी से और भी बहुत चीजें हैं, सीयूईटी की कंटिन्यू चीजें आती रहेंगी, तो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब रहना चैनल पे, छोड़ के मत जाना, ताकि कुछ मिस ना करो और अच्छी जगह आपका एडमिशन हो, मेरा यही प्रयास है। और आई होप सो आप भी यही चाहते हो कि आपका बेस्ट से बेस्ट जगह हो जाए, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपको पता है उसको नहीं, जो ऑप्शन नहीं पता है उन पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है उनमें से कुछ बेस्ट ऑप्शंस आपके हों जो आप छोड़ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगला वीडियो लेके आऊंगा, और सब्सक्राइब रहना, ठीक है। और जेई वालों के लिए भी बहुत अच्छी वीडियो प्लान है, ठीक है, आने वाली है, तो लेट मत करना, ठीक है, बने रहना चैनल पे, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।